नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम कि कुछ मैंने वीडियो बनाया हूँ। तो उस वीडियो पे बहुत सारा कमेंट, सैकड़ों कमेंट आया है। तो उसमें से मैंने दो कमेंट को उठाया हूँ। और मैं जितने भी भाई लोग हैं जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उनको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन उठाना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी वीडियो बना रहा है तो क्वेश्चन कौन उठाएगा? जिसको उस टॉपिक्स के बारे में नॉलेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, उनको ऐसा लगेगा कि जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा और ज्यादा बेटर बता सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा दे रहे हैं, उस डेटा में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल कमेंट के द्वारा क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि एक दूसरे से भाई लोग सब जुड़े हैं। तो आपको क्वेश्चन उठाइएगा तो वहां पे जानकारी भी मिलेगा। अगर मेरे को कुछ त्रुटि रहेगा या कुछ कम जानकारी है तो उसमें आप कुछ बताने का कोशिश करिए, कमेंट से कुछ गाइड करने का। तो हमारा जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एक भैया ने कल वीडियो डाला, तो उसमें भैया एक बोले कि अगर डीए 0 कर देंगे, अगर डीए 0 कर दीजिएगा तो क्या फायदा? मतलब मैंने बताया था कि 8वां पे कमीशन में आपको जब नया बेसिक बनाया जाएगा तो आपको डीए उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर 6 मंथ के बाद आपको नया डीए टोटल का फिर चलते रहेगा। मैंने बोला था। तो उन भैया को थोड़ा कन्विंस करने के लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर इसका जवाब देता हूं कि जैसे भैया, अगर डीए 0 हो तो फायदा क्या है? बिल्कुल फायदा है और बहुत फायदा है। अगर ऐसा फायदा नहीं रहता तो सरकार को क्या दिक्कत था? इतना झंझट के क्या था? लो भाई, उसको तो कुछ दिखते नहीं है तो दे देता, 8वां 9वां 10वां जितना मांगो। लेकिन बहुत फायदा है और प्रेशर भी आएगा सरकार के खजाना पे, उनके जो भी बजट है उस पर थोड़ा प्रेशर आएगा, इसीलिए थोड़ा इधर उधर मैटर हो रहा है। जैसे देखिए, अगर अभी जो ऑल इंडिया में जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 है, समझते हैं कि ठीक है, अभी जैसे 18,000 रुपया मिनिमम बेसिक पे है, ठीक है, 18,000 है। अगर मान लिया कि उनका डीए अगर 20%, मान लिया 3 साल में 3% बढ़ रहा है, तो माने छोटिया 18 माने 20% 3 साल बाद, मतलब कि तब देखिए 18,000 अगर बेसिक रहेगा तो आपको 20%, मान लिया 3 साल में लगभग 20% बढ़ा, ठीक है, 3 साल में 20% उसका डीए, मतलब उसका इंक्रीमेंट लगा, 3 करके साल में छोटिया 18 में 20%। तो 18,000 का जब निकालिएगा तो 18 का 20%, 18 दूनी 3600 रुपया, आपका 3600 बढ़ेगा। देखिए 18,000 अगर बेसिक रहेगा, अगर 3 साल में आपको जैसे 18,000 जब बेसिक किया था तो उस समय आपको डी ऐड कर दिया था, तो फिर स्टार्टिंग 0 लेवल से शुरू हुआ था, तो वही 3 साल का 20% 3600 हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी का बेसिक और डी अगर मिला के, जैसे मोटा मोटी कर रहे हैं कि 53% जैसे अभी है, और बेसिक जो है उसको मिला के, अगर इसका बेसिक मान लिया अगला जोड़ के, अगला जो पे कमीशन में मान लिया 33,120 आ रहा है, तो हम 33,000 मांगे, तो 33,000 माने तो इसका देखिए 3 साल में जब इस पे हम निकालेंगे, अगर 3 साल लिए, मान लिया 3 साल में इसको निकालेंगे, मान लिया 20% आया इंक्रीमेंट, तो देखिए 33 दूनी 6600 रुपया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फायदा कितना है। बेसिक से ही सारा खेल चलता है। तो अगर यहां से 18 से जब 8वां पे में 33,000 चल जाएगा, तो 18 से देखिए 20% अगर आपको बढ़ता है तो आपको 3600 बढ़ेगा। लेकिन अगर 33 से अगर 20% आपको बढ़ेगा तो 6600 बढ़ेगा, ठीक है। तो अंतर तो देखिए आसमान जमीन का है।
तो जो भैया ये बोल रहे हैं कि डीओ 0 कर देगा तो क्या फायदा है उनको, तो इससे आप समझ लीजिए कि बहुत फायदे ही फायदे हैं। और अगर एक कोई भाई हो सकता है उनका मन में ये भी चल रहा होगा कि 8वां पे कमीशन भी दे दे और डीए भी 0 ना करे, डीए चलते रह दे, तो ये 7 जन्म में वो नहीं देगा। 0 करके तो दे नहीं रहा है, ठीक है, उन पे 15 से 20% भार आ रहा है, वो नहीं लेने के लिए वो तैयार है। तो आपको डीए देने के साथ भी पे कमीशन देगा तो कभी संभव ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमें लगता है कि आपका जवाब मिल गया होगा। अगला चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन भैया का एक है कि स्टडी थोड़ा और करें। एक वीडियो मैंने बनाया था कि अगर आपको एनपीएस में 100% अगर आपका मतलब कि जमा होता है कट के पैसा, जैसे आपका 10%, भारत सरकार का 14%, टोटल मैंने बताया था कि 100%, जैसे हमने 1 करोड़ ले लिया था एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें से 60% आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा एक मुश्त राशि, और 40% से आपको पेंशन का व्यवस्था करेगा, ठीक है। उसमें रेट का मैटर था, तो 10 हम लिए थे, तो मैंने ये भी बोला था कि 1-2 ऊपर 1-2 नीचे हुई हो सकता है। तो भैया ने खाली कमेंट खाली किए कि थोड़ा स्टडी की जरूरत है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन उठाने से इसका मतलब है कि उन भैया को इसके बारे में, एनपीएस के बारे में नॉलेज ज्यादा है, तभी ये क्वेश्चन उठाए कि थोड़ा और करिए। तो भाई मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट मैटर्स इफ यू हैव। यदि आपके पास उस मैटर से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, या विथ प्रूफ, अगर किसी स्क्रीनशॉट या कोई प्रूफ है तो कमेंट सेक्शन में आप प्रूफ से मेरे जो मैंने निकाला है उसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, तो उसमें थोड़ा सा आप जानकारी भी दीजिए कि आपने ये लिया है वो गलत है, उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कीजिए, डेटा आपका थोड़ा और मतलब कि एकदम जस्ट जितना होना चाहिए वो नहीं है, फैक्ट थोड़ा सा इधर उधर डिविएट है। तो ऐसा है कि हम कुछ भी निकालते हैं, जैसे मैंने 1 करोड़ मैंने मान लिया, सी लेवल ग्रुप का माना था, तो ऐसा नहीं है, उसमें कम भी हो सकता है, उसमें ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इंक्रीमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे अभी 3% इंक्रीमेंट लगा, 4 भी लग सकता है, तो कभी 3 भी लगा, कभी 4 भी लगा, महंगाई पे डिपेंड करता है, कभी 5 भी लग सकता है। तो आपको फ्लैक्चुएट होते रहेगा, आपका बेसिक और डीए दोनों फ्लैक्चुएट होगा, इसीलिए भविष्य की बातें थोड़ा हमें कंसिडरेशन करना पड़ता है कि सपोज दैट मानना पड़ता है। और मैंने कोई भी वीडियो बनाया तो उसमें सपोज दैट मान लिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो हर जितने भी जानकार लोग हैं वो यही चीज करते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा होगा, इसीलिए भविष्य में 2050 में 40 में इस कंडीशन से ऐसा मतलब रिजल्ट आ सकता है। तो ये तो हो गया 2 क्वेश्चन का मैंने कोशिश किया कि एक्सप्लेन करने का। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं एक भैया ने कि ये बताइए कि जैसे कोई 2005 या 2006 में अगर, या 4 में, 4 के पहले वाला तो ओल्ड पेंशन में है, तो अगर उसके बाद जॉब जैसे लिए तो उनका एनपीएस अभी चल रहा है, मान लिए 15-18 साल 20 साल नौकरी, 18 साल हो गया, तो अब अगले 8-9 साल में रिटायर जैसे कि हो जाएंगे, तो उनके लिए अगर वो यूपीएस में जाएंगे तो क्या एनपीएस का सेवा काल उसमें ऐड होगा? पहला प्रश्न उनका यही था, क्योंकि यूपीएस में कंडीशन है कि कम से कम 10 साल कीजिएगा तभी आपको पेंशन मिनिमम मिलेगा, मिनिमम 10,000। अगर पूरा पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 25 साल नौकरी कंपलसरी करना होगा। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है उनके मन में। और एक था कि जब यूपीएस से आप एनपीएस से आप यूपीएस में जाइएगा, ठीक है, तो आपका जो अभी 18 साल 17 साल में जो पैसा जमा हुआ है, तो
अभी का पैसा माने 17 साल का पैसा आपको क्या वापस मिल जाएगा, बाकी जॉब अलग हो जाएगा, उसका अलग व्यवस्था होगा। तो क्या है नहीं है, इस टॉपिक्स के बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे और थोड़ा इस पे चर्चा करके बनाएंगे। एक बहुत ही, हम भी पढ़े हैं लेकिन एक जानकार आदमी भी है जो ओपीएस से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे नॉलेजेबल आदमी हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश हुआ है। एक भैया तो मैं बोलिए उनको थोड़ा बात कराइए, उसमें थोड़ा मेरा भी ये 3 क्वेश्चन है, मेरा 5 6 7 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। तो उसके बारे में जब बात करेंगे मैं, तब बिल्कुल उसको पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ वीडियो उसको अलग से डालेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका इससे क्वेश्चन करने से, कहीं भी क्वेश्चन क्लास में जब स्टडी होता है तो कोई बच्चा अगर बार बार मैथ या किसी पे क्वेश्चन कर रहा है, यानी उसका माइंड उस पे काम कर रहा है, तभी उसमें क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है कि ऐसा तो हो सकता है, ऐसा किए सर, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब कि उसके बारे में उसको है जानकारी, या उसको जानने की उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।